हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स मीनिंग स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। सांख्यिकी, क्षेत्र, अर्थ एवं महत्व। तो हमने अध्ययन किया सांख्यिकी के इस पाठ का पहला चैप्टर हमने अध्ययन कर लिया और अर्थशास्त्र क्या है हमने अध्ययन किया। आज हम लोग सांख्यिकी क्या है उसका अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से सांख्यिकी अर्थशास्त्र को पढ़ने में, उसके अध्ययन करने में मदद करता है, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सांख्यिकी का उद्गम या ओरिजिन स्टैटिस्टिक्स का कहाँ से हुआ है। तो अंग्रेजी में जो हम स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हिंदी में हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द या इटालियन भाषा के स्टैटिस्टिका शब्द या जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक शब्द से हुआ है। शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस शब्द का अर्थ है राज्य या स्टेट और पॉलिटिक्स या राजनीतिक कार्य। आधुनिक युग में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध जर्मन विज्ञानी गॉटफ्रेड एक्नेवाल ने सन 1749 में किया था। गॉटफ्रेड एक्नेवाल को इसीलिए आधुनिक जगत में सांख्यिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रूप में भी जाना जाता है। इनके अलावे गाल्टन, बॉले, कार्ल पियर्सन, फिशर एवं एचवर्थ जैसे विशिष्ट लोगों ने, विद्वानों ने इस विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है एवं विकास किया है। सांख्यिकी की जो परिभाषा है वो दो खंडों में या दो स्वरूपों में उसका अध्ययन किया जाता है, या दो खंडों में उसे विभाजित होता है, या दो स्वरूपों में उसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला रूप है उसको हम लोग कहते हैं सांख्यिकी का बहुवचन रूप, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, और जो दूसरा रूप है वो है सांख्यिकी का एक वचन रूप, जिसे हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो हम प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस दोनों का ही अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी का बहुवचन रूप, इसका मतलब होता है कि बहुवचन के अंतर्गत सांख्यिकी का अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसका अभिप्राय यह होगा कि हम समंकों या आंकड़ों के समूह के अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी सूचना अथवा आंकड़े जो मात्रात्मक हो किंतु सामूहिक नहीं, सांख्यिकी नहीं, हम उसे सांख्यिकी के अंतर्गत न अध्ययन करते न उसे सांख्यिकी कहते हैं। एक दूसरे से संबंधित तथा तुलना योग्य आंकड़ों को ही सांख्यिकी कहा जाता है। व्यक्तिगत एवं बिना किसी संबंध वाले तथ्यों को सांख्यिकी में नहीं रखा जाता है। तो किस प्रकार के आंकड़ों को हम सांख्यिकी में रखते हैं, इसे हम इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं कि which type of data can be included in statistics and which type of data are not included in statistics। तो कैसे कैसे आंकड़ों को हम सांख्यिकी में रखते हैं, जैसे मृत्यु दर, किसी वर्ष का मृत्यु दर, ठीक है, या जनसंख्या का घनत्व या राष्ट्रीय आय, ये सब सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार क्या नहीं आता, तो एक निश्चित व्यक्ति का आयु, उसका मृत्यु की आयु, पूरे भारत में जनसंख्या का घनत्व, किसी छात्र के किसी विषय में पाया जाने वाला अंक, इसे हम सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते, क्योंकि ये सिंगल आंकड़े हैं, तुलनात्मक नहीं है। जो आंकड़े सिंगल हैं और समूह में नहीं हैं और जिसको हम तुलना नहीं कर सकते, जिसका हम कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते, उनको हम सांख्यिकी में उनका अध्ययन नहीं कर सकते। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सभी सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, परंतु सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं होते। आंकड़ों को सांख्यिकी तभी कहा जा सकता है जब उनमें कुछ गुण निम्नलिखित, कुछ विशिष्ट गुण विद्यमान हो। यह गुण क्या है? सबसे पहले आंकड़े या तथ्य
समूह के रूप में होना चाहिए। दूसरा गुण क्या होता है, ये आंकड़े या तथ्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए जो तुलना योग्य हो। तीसरा होता है आंकड़े या तथ्य व्यवस्थित रूप में संकलित होने चाहिए। अव्यवस्थित आंकड़ों को हम सांख्यिकी में अध्ययन नहीं करते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो सांख्यिकी की परिभाषा विभिन्न सांख्यिकी विशेषज्ञों ने अपने अपने रूपों में दी है, अपने अपने तरीके से दी है। लेकिन कुछ खास सांख्यिकीविदों के अनुसार से अगर हम लोग कहें तो जैसे बॉले के बारे में हमने अभी चर्चा की। उन्होंने कहा है कि अनुसंधान के किसी विभाग में ऐसे तथ्यों के संख्यात्मक विवरणों को संगमक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे की तुलना में रखा गया है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। उसी प्रकार एक्नेवल ने कहा है कि राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह समंक है। अ कलेक्शन ऑफ noteworthy facts concerning state, both historical and descriptive, is statistics। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग संख्या के विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से परिभाषित किया है। यह हुआ इसका कौन रूप, बहुवचन रूप। इसी प्रकार सांख्यिकी का एक वचन रूप होता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का एक वचन रूप का अर्थ क्या होता है कि जब हम इस विज्ञान को किस विधि से अध्ययन करें, सांख्यिकीय विधि वह विधि होती है जो संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन के वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वर्तन का अध्ययन करती है। मतलब क्लासिफिकेशन, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स is the science which deals with the method of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। एक वचन रूप में अगर हम देखें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले विशेषता क्या होनी चाहिए कि इनके अनुसार से सांख्यिकी गणना तथा अनुमानों के संकलन के विश्लेषण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं के निर्णय करने की प्रणाली है। द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अ मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव, नेचुरल और सोशल फेनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ एन इन्यूमरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। ये इसके सिंगुलर या एक वचन रूप है। इस प्रकार से इसका रूप को हम लोग स्टेज वाइज अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।